इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर स्टॉक मार्केट से पैसा सबको बनाना है। आप फैमिली ग्रुप्स में, सर्कल्स में बैठोगे, वहां पर स्टॉक मार्केट की बात तो पक्का ही चलेगी। हालांकि किसी को भी राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट सबको नहीं बनना, लेकिन सब चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा पैसा कमाएं और साथ के साथ में हमारा पैसा कम से कम रिस्क के साथ इन्वेस्टेड हो। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट की समझ ही नहीं है, और अगर समझ है तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ बैठ के एक एक स्टॉक ट्रैक करें। तो ऐसे में एक आम आदमी के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? ऑप्शन ये रह जाता है कि उनको सबको, यानी कि आपको, मुझे अपना गोल जरूर पता है कि हमें आगे फ्यूचर में पैसा किस चीज के लिए चाहिए। हमें घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, शादी के लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, किन किन चीजों के लिए पैसा चाहिए और कितने टाइम बाद चाहिए। तो हम अपने गोल के हिसाब से काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में एक्टिवली अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पर सबसे बड़ा रोल आता है म्यूचुअल फंड हाउस का। म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में या अलग अलग गोल्ड में, सिक्योरिटीज में, डेट में या फिर बॉन्ड में, इन सब में पैसा लगाती है और एक इन्वेस्टर को अच्छी रिटर्न कमा के देती है। वो पैसा लगाने के लिए उन म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में बहुत एक्सपर्ट किस्म के लोग होते हैं जिनको बोला जाता है फंड मैनेजर। यानी कि इन्वेस्टर पैसा देगा फंड हाउस को, फंड हाउस अपॉइंट करेगा एक फंड मैनेजर, और वो फंड मैनेजर जो होगा वो स्पेसिफिकली सिर्फ यही काम कर रहा होगा, इसी चीज में अपना टाइम दे रहा होगा और उसने इसी चीज की पढ़ाई भी करी होगी और उस चीज में उसका सालों का एक्सपीरियंस भी होगा। बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के टाइप क्या क्या होते हैं। आपने बहुत सारे टाइप सुने होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सा टाइप क्या होता है, क्या इक्विटी होता है, क्या डेट होता है। तो मैं आपको आज समझा देता हूं। म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो काम होता है वो होता है एसेट एलोकेट करना, और एसेट एलोकेशन के बेस पर म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी का मतलब हो गया सीधा सीधा इक्विटी शेयर्स, यानी कि स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट्स के जो शेयर्स हैं उनके अंदर सीधा पैसा लगाना। अब स्टॉक मार्केट में कंपनीज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली होती है लार्ज कैप कंपनीज, दूसरी होती है मिड कैप कंपनीज और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनीज। तो ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि मार्केट में कितना पैसा लगा है और उस पैसे की वर्थ कितनी है, उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू डिसाइड होती है और कैटेगराइजेशन किया जाता है कि ये लार्ज कैप कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, ये सारी की सारी लार्ज कैप कंपनीज है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज में पैसा लगाता है तो उसको लार्ज कैप फंड बोलेंगे। ये जो लार्ज कैप फंड है, इसमें रिस्क बहुत कम होती है तो रिटर्न भी बहुत कम होती है, यानी कि आपको कमाई कम ही होगी लेकिन आपका पैसा सुरक्षित ही रहेगा। एक रूल होता है कि लार्ज कैप फंड जो होते हैं वो अगर 100 रुपए लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उस 100 में से 80 रुपए जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाएंगे, यानी 1 to 100 कंपनीज में लगाएंगे, बाकी 20 रुपए वो किसी भी चीज में लगा सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं। मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है? जो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मार्केट में टॉप 100 के बाद और 250 तक रैंक करती है। ऐसी कुछ कंपनीज के नाम है जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, GMR, मैक्स हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। अब ये जो मिड कैप फंड है वो इन मिड कैप कंपनीज में सिर्फ 65% पैसा लगा सकता है, यानी कि अगर 100 रुपए लगा रहा है तो उसमें से 65 रुपए जो है वो मिड कैप कंपनीज में लगाएगा और बाकी बचे हुए 35 रुपए वो अलग जगह लगाएगा। अब मिड कैप कंपनीज होती है, इनकी रिस्क जो होती है वो थोड़ी सी लार्ज कैप से ज्यादा होती है, इसलिए इनमें रिटर्न भी लार्ज कैप से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक, यानी कि स्मॉल कैप से जो रिस्क है वो कम होती है और रिटर्न जो होती है वो भी कम होती है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो 250 के बाद वाली रैंक की कंपनीज होती हैं, जैसे कि एमक्योर फार्मा, जुबिलेंट फूड वगैरह वगैरह। ये जो कंपनीज है ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं, यानी कि 250 के बाद में इनकी रैंक आती है मार्केट में। और अगर कोई फंड इन कंपनीज में पैसा डालता है तो उनको स्मॉल कैप फंड बोला जाएगा। अब ये जो स्मॉल कैप फंड होते हैं ये 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर लगाते हैं और बचा हुआ 35% वो बाकी चीजों में लगाते हैं। इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है लेकिन रिटर्न भी बहुत ही ज्यादा होती है। अब अगली बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड, डेट का मतलब होता है उधार देना, यानी कि आप अगर किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो जो कि आगे किसी को उधार दे रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे। अब गवर्नमेंट क्या करती है, आम आदमी से पैसा उठाती है तो बॉन्ड इश्यू करती है, ठीक है, बॉन्ड देके और फिर पैसा लेती है और उस बॉन्ड पर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देती रहती है। तो अगर उन्होंने बॉन्ड में पैसा लगा रखा है तो इसका मतलब वो एक डेट म्यूचुअल फंड है। या फिर वो किसी लार्ज बहुत बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस या फिर किन्हीं और कंपनीज को अगर लोन देते हैं तो वो जो लोन होता है वो भी एक डेट म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है। या फिर उन्होंने किसी फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा रखा होता है, यानी कि बहुत अच्छा अगर मार्केट में कोई FD है और उसके अंदर किसी म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला है
फॉर द सेक ऑफ रिटर्न, तो उसको बोलेंगे डेट म्यूचुअल फंड। अब बात आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। ये जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है ये डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो हाइब्रिड फंड है वो दोनों तरह के फंड में इन्वेस्ट करता है। अब ऐसे में क्या होता है कि इसमें इक्विटी की रिटर्न का भी फायदा लिया जाता है और डेट की जो रिस्क कम करने वाली चीज है उसका भी फायदा लिया जाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के फंड होंगे जो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। जनरली लोग इन्हीं में पैसा लगा रहे होंगे और ये मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर करते हैं। अब जो मैंने ये फंड्स बताए, इनके अलावा आपको इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में कुछ अलग तरह के फंड्स भी देखने को या सुनने को मिलेंगे, जिनमें से एक है मल्टी कैप फंड। तो ये जो मल्टी कैप फंड होता है, इसका क्या रूल होता है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही पैसा लगा सकता है, लेकिन इसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये 25% पैसा लार्ज में लगाएगा, 25% मिड में लगाएगा और 25% स्मॉल में लगाएगा, यानी टोटल हो गया 75। अब जो बच गया 25 वो कहीं पे भी लगा सकता है। और मल्टी कैप के अलावा एक और फंड सुनने को मिलता है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो किसी भी फंड में और किसी भी रेशियो में पैसे लगा सकता है, यानी कि इसके लिए रेशियो मल्टी कैप की तरह डिसाइडेड नहीं होता। वो कहीं पे भी पैसे लगा सकते हैं जहां पे उनको रिटर्न ज्यादा लगे और रिस्क कम हो। अब ये जो फंड मैनेजर होता है इसका असली काम समझो। ये काम क्या करता है? इसका काम होता है एसेट एलोकेशन करना। एसेट एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि उसने जितने भी लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं उनको इस तरीके से लगाना ताकि वो पैसा रिस्क फ्री रहे, कम से कम रिस्क हो और साथ में वो अच्छी रिटर्न, मार्केट से भी अच्छी रिटर्न कमा के दे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ये देख सकते हो कि यहां पर रिस्क कम करना, रिटर्न को बढ़ाना और स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये एक एसेट एलोकेट करके फंड मैनेजर का एक कोर काम रहता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जब एक फंड हाउस पैसा लगाता है तो वो अलग अलग एसेट्स में एलोकेट करता है उस पैसे को, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मार्केट में डाउनफॉल आ गया, यानी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया, तो अगर उन्होंने किसी डेट में पैसा लगा रखा है, डेट का मतलब वो हो गया उधार देना, यानी कि बड़ी कंपनी को लोन दे रखा होगा या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रखे होंगे, तो वो चीज मार्केट में आई हुई मंदी से उनको बचा लेगी, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने से बचा लेगी। अगर महंगाई बढ़ गई तो अगर उस फंड हाउस ने गोल्ड में पैसा डाल रखा होगा तो गोल्ड उस फंड की वैल्यू गिरने से बचा लेगा। और अगर मार्केट में बुल रन आ गए, बुल रन का मतलब मार्केट में तेजी आ गई, तो वैसे ही उन्होंने इक्विटी शेयर्स में पैसा डाल रखा होता है तो इक्विटी शेयर्स अपने आप ही अच्छी खासी रिटर्न बनाकर दे देगा। अब ये जो थी ये एक बेसिक नॉलेज थी जो आपको जानना जरूरी है बिफोर यू गो टू म्यूचुअल फंड मार्केट। अगर आप अपना पैसा लगाने से पहले ये बेसिक समझ आप में होनी जरूरी है। इनके अलावा भी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे कि वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड वगैरह वगैरह, लेकिन वो मैं यहाँ आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपके लिए जितना जानना जरूरी है एज ए बिगनर वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको और नॉलेज चाहिए या फिर आपको लगता है कि आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं एक वीडियो अलग से अलग तरह के फंड्स के बारे में बना दूंगा जो मार्केट में ज्यादातर सुनने को नहीं मिलते लेकिन लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।